नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। सभी पार्टियों ने दिल्ली का किला फतेह करने की पूरी तैयारी कर ली है, रणनीति बना ली है। लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है, बीजेपी के भी स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के दंगल में कूद चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के रण में मुस्लिम बाहुल सीलमपुर से हुंकार भरी। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने सीलमपुर को ही चुनाव प्रचार के आगाज के लिए क्यों चुना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर क्या गेम चेंजर है। तो सबसे पहले आपको सीलमपुर का पूरा समीकरण समझाता हूं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि राहुल गांधी ने सीलमपुर से चुनाव प्रचार का आगाज क्यों किया। तो उसके लिए आपको सीलमपुर के जाति समीकरण को समझना होगा। सीलमपुर में जो कुल मतदाता है वो 1,90,000 है, जिसमें मुस्लिम वोटरों की संख्या 60% है और हिंदू वोटर 40% है। तो राहुल गांधी ने सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर अपने पारंपरिक मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश की है, जो 2015 से पहले तक कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे और 2015 में कांग्रेस से झिटक कर आपके पाले में आ गए और फिर जिसके बाद दिल्ली में आपकी बंपर जीत हुई। तो चलिए अब आपको दिल्ली के दंगल का मुस्लिम फैक्टर बताता हूं। दिल्ली में लगभग 12% मुस्लिम वोटर है, जो दिल्ली विधानसभा की लगभग 12 सीटों पर अपनी बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और जिनमें से 6 सीटों पर तो मुस्लिम मतदाताओं का ऐसा दबदबा है कि वो यहां चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। अब वो सीट कौन कौन सी है ये जान लीजिए आप। सीलमपुर, जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है। मटिया महल में 48% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। ओखला में भी 43% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। मुस्तफाबाद में भी 36% मुस्लिम मतदाता है। बली महरान में 38% से अधिक मुस्लिम मतदाता है, जबकि बाबरपुर में 35% मुस्लिम मतदाता हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने इन सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा दिल्ली की 6 और मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। अब वहां का भी समीकरण आप जान लीजिए। यहां पर मुस्लिम मतदाता जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिनमें से कौन कौन सी सीट है, जिसमें है सीमापुरी, जहां पर 25% मुस्लिम आबादी है। गांधीनगर, यहां पर 22% से अधिक मुस्लिम आबादी है। चांदनी चौक में भी 20% से अधिक मुस्लिम आबादी है। सदर बाजार में भी 20% से अधिक मुस्लिम आबादी है और विकासपुरी की बात करें तो यहां पर भी 20% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जो मुस्लिम वोटर है। करावल नगर में भी 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो एक तरफा वोट करते हैं। पहले मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पारंपरिक वोटर थे और वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देते थे, और जिसके चलते शीला दीक्षित कांग्रेस की 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली से बनी। लेकिन 2015 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और जिसका नतीजा यह हुआ कि 2015-20 में मुस्लिम समुदाय ने आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट दिया और उनकी सरकार बनाई। और अब कांग्रेस एक बार फिर से अपने पारंपरिक वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है। दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। साथ साथ अब ओवैसी की पार्टी AIMM ने दिल्ली में ताल ठोककर दोनों पार्टियों को मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली में एक समय मुस्लिम के एक तरफा वोट कांग्रेस को जाते थे, लेकिन पिछले चुनाव में दिल्ली में अब इनका झुकाव आपकी तरफ हो गया है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी ने 5 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है, और वो चेहरे कौन कौन से हैं अब आपको मैं बताता हूं। ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया, पहले भी वो विधायक थे। मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल को टिकट दिया है। बल्ली मरान से इमरान हुसैन को टिकट दिया है। सीलमपुर से जुबैर अहमद और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान जैसे नए चेहरे को मौका दिया है। और पिछले चुनाव में इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपसे अधिक मुस्लिम वोटरों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने अभी तक 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें से 6 मुस्लिम वोटर हैं। अब कौन कौन से मुस्लिम वोटर कांग्रेस ने उतारे, जो उम्मीदवार उतारे, माफ करिएगा, 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो मटिया महल से आसिम अहमद खान को उतारा गया है। बाबरपुर से हाजी मोहम्मद
इशराक खान को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। जंगपुरा से फरहाद सूरी को मैदान में उतारा गया है, वो मनीष सिसोदिया को टक्कर देंगे। बल्ली मरान से हारून यूसुफ को मैदान में उतारा गया है। सीलमपुर से अब्दुल रहमान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुस्तफाबाद सीट से अली मेहदी को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होगा और आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और दोनों मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोटर किसका गेम बनाते हैं और किसका गेम बिगाड़ते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।